26 जनवरी 2023 को संस्कार भारती जिला बजरंग दल और भाजपा शिक्षक अघाड़ी भिवंडी की जानिब से 74वें यौम जमहूरिया के मौके पर भारत माता पूजा और देशभक्ति पर गीत संगीत की मुकाबला आराई हुई। इस प्रतियोगिता में मेहमान के तौर पर भाजपा के भिवंडी शहर अध्यक्ष संतोष शेट्टी और श्री महेंद्र सुनाव ने समाज सेवक श्री साईनाथ पवार, संस्कार भारती भिवंडी जिला अध्यक्ष श्री जगदीश भुई और उनके सभी सहकारी मौजूद थे। गीत संगीत के इस प्रतियोगिता में 5 साल से लेकर 70 साल के गायकों ने हिस्सा लिया। इसमें से 3 लोगों को चुना गया और 5 हौसला अफजाई के इनामात दिए गए। नीता राजन टौरे को दूसरे इनाम से नवाजा गया। उन्होंने ऐ मेरे वतन के लोगों इस देशभक्ति गीत को गाकर सामईन का दिल जीत लिया। और आपको बता दें कि सिंगर नीता टौरे जी लगातार 3 सालों से इनामात लेती आ रही हैं। कुमारवाड़ा पुलिस स्टेशन के पीएसआई श्री सुरेश राजे साहब और राजकुमार देसाई सर की वजह से यह प्रोग्राम कामयाबी तक पहुंचा। बता दें कि नीता टौरे जी को अवार्ड मिलने पर T9 टीवी न्यूज की टीम उनके घर पर पहुंची, जहां पर उनके शौहर राजन टौरे, तिलाशा टौरे, संजय टौरे, जया टौरे, तानिश टौरे, हामिद खुशाल, शयान खुशाल मौजूद थे। सभी ने नीता टौरे जी को उनकी कामयाबी पर उन्हें मुबारकबाद पेश की। आइए देखते हैं T9 टीवी न्यूज की एक खास रिपोर्ट। अभी हाल ही में शायद 26 जनवरी को आपने किसी सिंगिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया, तो उसमें आपको सेकंड प्राइज दिया गया। तो मैं जानना चाहूँगा कि ये प्राइज मिलने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है और आपको ये शौक कहाँ से और कब पैदा हुआ? मुझे गाने का शौक तो बचपन से ही था, ऐसे नहीं कि अभी, लेकिन गाना मैंने सीखी वो 42 इयर्स के बाद रियल गाना सीखी। विशारद वगैरह 10 to 11 इयर्स शास्त्रीय भी सीखी और उसके बाद सुगम भी सीखी। और ये जो कंपटीशन था, ये असल में कंपटीशन हम लोग को बताया नहीं गया था। 26 मैं संस्कार भारती की मेंबर हूँ, तो वहाँ पे जैसे प्रोग्राम करते हैं वो लोग, तो 26 जनवरी रिपब्लिक डे के इस अवसर पर प्रोग्राम रखा गया। तो मुझे बताया गया कि आप हिस्सा लेंगे, मिले हाँ मुझे बताया गया कि आप हिस्सा ले लेंगे, मिले हाँ ले लूँगी। 26 जाए तो देश के लिए गाना तो गाना है ना, तो गाऊँगी। इसलिए मैंने वो मेरे वतन के यानी ये गाना मुझे बचपन से बेहद पसंद है, लेकिन कभी उठा नहीं पाई। लेकिन बाद में मैंने कोशिश करके मुझे अच्छा लगता है गाना और मैंने अपने हिसाब से गा लिया। और प्रोग्राम के अंत में उन लोग ने डिक्लेयर किया कि ये कंपटीशन के तौर पर हम लोग ने रखा था, सीक्रेट रखा था, आप लोगों को बताया नहीं। तो उसमें मुझे सेकंड प्राइज़ मिला और मैंने अच्छे से निभाया, इसकी मुझे बहुत खुशी है। ये शौक आपको कब से पैदा हुआ सिंगिंग का? शौक तो मुझे बचपन से ही था, गुनगुनाती थी। कभी पहली बार जैसे मैं 10th में थी, तब हमारे गांव में 1st में को कंपटीशन रखते थे गाने का। तब मुझे गाने का कुछ भी ABCD भी मालूम नहीं थी, लेकिन गुनगुनाती थी। तो मैंने फर्स्ट गाना मेरा था स्टेज पर कंपटीशन में आँखियों के झरोखों से, तो उसमें मुझे कंसोलेशन प्राइज़ मिला। लेकिन उसमें भी मैं खुश हो गई कि कंसोलेशन प्राइज़ यानी बिल्कुल गाने की मालूमात नहीं है, ना सा मालूम है, ना नी मालूम है, ना ताल ना सुर, लेकिन लगता था मैं बराबर गाती हूँ, ठीक से गाती हूँ। और तब से मुझे शौक हुआ। लेकिन एक्चुअली मुझे गाना सीखना था, लेकिन वो मैं क्लासिकल डांसर थी, भरतनाट्यम सीखी हुई थी बचपन से, तो मेरा फुल कोर्स हुआ था, आरंगेत्रम भरतनाट्यम आरंगेत्रम हुआ था। लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं गाना सीख नहीं पाई। लेकिन उसके बाद गाना मैं यहाँ शादी के बाद 42 इयर्स की जब हुई, तब मुझे गाने का शौक एक भिवंडी में पहले क्लास में गया। तो मेरे हस्बैंड हबी, मैं उनको बोलती हूँ, मिस्टर राजन टौरे, इनकी वजह से मैं गाना सीखी। और क्लास में फर्स्ट स्टूडेंट भी मैं थी, लास्ट स्टूडेंट भी मैं थी, क्योंकि सबको इंस्टेंट सिंगिंग चाहिए थी और मुझे सारेगामा से लेकर सिंगिंग चाहिए थी, ABCD चाहिए थी गाने की। और सब निकल गया आहिस्ता आहिस्ता करके, सबको वो आई सब बोर हो जाते थे, लेकिन मुझे पसंद आता था। मैंने वो सीखी। फिर मैडम 2 महीने में निकल गई, बोलती मैं एक स्टूडेंट के लिए नहीं आ सकती, तो तुमको वहाँ आना पड़ेगा। तो मेरे हस्बैंड वहाँ मैं कभी हस्बैंड के बगैर कहीं अकेली गई नहीं, तो मुझे क्लास पे छोड़ने भी आते थे, लेने भी आते थे। बाद में आहिस्ता आहिस्ता मैं खुद ब खुद आने लगी। लेकिन 10 साल तक मैंने पूरा 3 क्लासिकल एग्ज़ाम्स दिए और उसके आगे मैंने सुगम संगीत में विशारद कर दिया। और फिर आहिस्ता आहिस्ता शो, छोटे छोटे शो करने लगी। और
एक विजय भोईर करके सिंगर मुझे मिले, जिन्होंने मुझे सच में स्टेज दिया। मैं गाना सीखी क्लास में, लेकिन असल जो गाने की बारीकी जो होते हरकतें होती है, गाना कैसे उठाना है, कैसे लेना है, ये सब विजय भोईर जो मैं उनको गुरु मानती हूँ, उन्होंने मुझे सिखाया और उन्होंने रियल आइडेंटिटी विजय भोईर साहब ने मुझे दी। मैं उनको बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। ये बताइए कि आप जैसे कि आपको जो सेकंड प्राइज मिला, तो मैं चाहूंगा कि कौन सा वो गाना था जिसपे आपको प्राइज मिला, और थोड़ा सा उसकी 2 लाइनें कुछ आप। जरूर जरूर। ये देशभक्ति का गीत है मेरे वतन के लोगों, थोड़ा सा गुनगुनाती हूँ। हे मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद की सेना, जय हिंद की सेना, जय हिंद जय हिंद, भारत माता की। से पहले 74वें प्रजासत्ताक दिन के शुभ अवसर पर सभी नागरिकों को शुभकामना देते हुए संस्कार भारती भिवंडी जिला अध्यक्ष जगदीश भोई आपको बताना चाहते हैं कि संस्कार भारती कला के माध्यम से हस्तकला, चित्रकला, गायन, ऐसे आर्ट कला के माध्यम से भिवंडी के जो कलाकार है उनको प्लेटफॉर्म उपलब्ध करके भिवंडी में साल भर में ऐसे अच्छे अच्छे कार्यक्रम रखते हैं। और संस्कार भारती के सदस्य ये प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज टीवी शो पे है, अच्छे अच्छे स्टेज पे गा रहे हैं। इसके बारे में हम लोग संस्कार भारती को बहुत खुशी है। हमने एक जो कार्यक्रम 26 जनवरी को रखा था, वो हमारे जो आरडी सर है संस्कार भारती के सदस्य, उन्होंने हमको फ़ोन करके बताया कि 2-3 दिन में अपने को ऐसा ऐसा कार्यक्रम रखने का है। और ये जो कंपटीशन करके हम लोग को कुछ मालूम ही नहीं थे। उसके बाद 5-6 साल के बच्चों से लेके 50-60 उम्र के लोगों ने, सब लोगों ने उसमें हिस्सा लिया था। सब पार्टिसिपेंट ने अच्छी तरह से गाना गा के कार्यक्रम, हमने जो 3 प्राइज़ दिए उनमें हमारे जो नीता भाभी है। सबसे पहले मैं TV9 का बहुत बड़ा आभारी हूँ, बहुत बहुत उनका शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने फर्स्ट रनरअप का तो कोई भी इंटरव्यू ले लेता है, लेकिन ये इनका बड़कपन है कि इन्होंने सेकंड वाले का इंटरव्यू लिया। हाँ, इत्तेफाक से नेताजी भी सेकंड है और मैं भी सेकंड हूँ। ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है, किसी फर्स्ट से कम नहीं है हम लोगों के लिए ये। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इन लोगों ने हमारा इंटरव्यू लिया। चांद पर जो गए थे फर्स्ट, उनका नाम तो सबको पता है, सेकंड जो गया उसका नाम पता नहीं है। सेकंड वाले का नाम मैं आपको बताना चाहूँगा, बस एल्ड्रिन है जी। बहुत बहुत शुक्रिया TV9। अभी नेताजी जो अभी कंपटीशन में ये कामयाब हुई जी, तो आप अपने तासुरात बताइए इनके लिए। नेताजी के लिए, नेताजी काफ़ी दिनों से इस फील्ड के अंदर हैं और उनको ये इनाम मिला, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत अच्छा लगा। राजन जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इनको इतना सपोर्ट किया। मैं T9 न्यूज़ की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं इस काबिल भी नहीं थी कि आप लोग मेरा इंटरव्यू लेकिन आपके ज़िद पर मैंने ये इंटरव्यू दिया है।
तो वेरी वेरी थैंक्स अ लॉट, वंस अगेन थैंक्स अ लॉट।